वालेकुम, मैं इमरान हाकिम। मैं आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो सिजेरियन सेक्शन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिजेरियन सेक्शन क्यों करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिजेरियन सेक्शन किस पोजीशन में करते हैं, सिजेरियन सेक्शन में हम कौन सा एनेस्थीसिया दे सकते हैं और सिजेरियन सेक्शन में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के नाम और इसका इस्तेमाल बताऊंगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन किस पोजीशन में होता है। सिजेरियन सेक्शन जो होता है वो स्पाइन पोजीशन में होता है। स्पाइन पोजीशन होती है कि कमर के बाल पेशेंट को उठाना, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया देना। एनेस्थीसिया हम स्पाइनल भी दे सकते हैं और जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं और एपिड्यूरल भी लगा सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर देना हो तो इसमें पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन में बिठा लेते हैं और जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट स्पाइन पोजीशन में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि पेशेंट को पेंट एंड ड्रेप करना होता है। पेंट एंड ड्रेप का क्या मतलब है कि पायोडीन से पेंट और ड्रेप का मतलब होता है शीट ऊपर डालनी, अब्डोमिनल शीट ऊपर डालनी है। अब पेंट एंड ड्रेप करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले ये गैलीपोर्ट, इसको पायोडीन बॉल बोलते हैं। उसके बाद स्केयर गॉस, ये वाले जो स्केयर गॉस होने चाहिए 3-4 पीस, ठीक है। उसके बाद स्पंज होल्डर और इसमें हम पायोडीन लेते हैं। अब हम ये स्पंज होल्डर है। स्पंज होल्डर के साथ हमने गॉस पीस लेना। इस गॉस पीस को हम पूरे अब्डोमेन को और साथ में मिड थाई तक लेग्स को और साथ वजाइनल एरिया को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम इसको अब शीट डालेंगे, अब्डोमेन शीट। शीट डाल लेते हैं। उसके बाद हमने ये टॉवल क्लिप लेना जो शीट को टाई करता है, इसको टॉवल क्लैंप बोलते हैं। ये टॉवल क्लैंप, इसके साथ हमने शीट को टाई कर देना। उसके बाद हमने कोटी सेक्शन लगानी होती है। कोटी सेक्शन के बारे में, कोटी के बारे में आपको तफसील से बताया हुआ है पिछली वीडियो में, और सेक्शन के बारे में पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बताया हुआ है। कोटी सेक्शन रेडी करने के बाद हमने इंसिजन देना होता है। इंसिजन देने के लिए हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। एक किडनी ट्रे होनी चाहिए। किडनी ट्रे में हम बीपी हैंडल लेते हैं जो कि 4 नंबर का होता है, सिजेरियन सेक्शन में यूज करते हैं। ये 4 नंबर का होता है। इसके साथ जो ब्लेड लगता है वो 23 नंबर का होता है। और ये जब ब्लेड अटैच होता है इसको स्कैल्पल भी बोलते हैं। और बीपी हैंडल से मुराद है बार्ड पार्कर हैंडल, ठीक है। इसके साथ हम इंसिजन देते हैं। इंसिजन देने के साथ हमारे पास टच फोर्सेप होना चाहिए। अगर कोई ब्लीडिंग या ब्लीडर हो तो इसको स्टॉप करने के लिए इसके साथ हम टच पकड़ लेते हैं और साथ में टच करते हैं, कोटी कर देते हैं, ब्लीडर स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास डाइसेक्टिंग टूथ फोर्सेप होता है। ये डाइसेक्टिंग टूथ, इसके आगे टूथ बने हुए हैं, इसको बोलते हैं डाइसेक्टिंग फोर्सेप। उसके बाद प्लेन फोर्सेप होता है, ये प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप। उसके बाद हमारे पास एक कर्व सीजर होती है जिसको मायो हैवी सीजर बोलते हैं या सर्जन सीजर भी बोलते हैं। अब हमने पेशेंट को सिजेरियन में कौन सा इंसिजन देना है, इस इंसिजन को हम बोलते हैं फ्रेंशियल इंसिजन, ठीक है। उसके बाद इंसिजन देने के बाद हमने इसके मसल को खोलेंगे। मसल खोल के रेक्टर शीट तक जाएंगे, रेक्टर शीट को खोलते हैं। उसके बाद रेक्टर शीट को स्ट्रेस करते हैं। उसके बाद हम यूटस तक पहुंच जाते हैं। यूटस की सबसे पहले हमने पेरिटोनियम को सेपरेट करना था, ब्लैडर को सेपरेट करना था। जैसे ही हम ब्लैडर को सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डोइसर ट्रैक्टर बोलते हैं। इससे ब्लैडर को पीछे करते हैं, इस तरह से ब्लैडर को पीछे करना। उसके बाद हमने क्या यूटस को इंसिजन देना होता है। यूटस को इंसिजन देने के लिए फिर हम ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। ब्लेड को लिया, थोड़ा हल्का सा कट दिया। उसके बाद हम आर्टी फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास मीडियम आर्टी फोर्सेप होनी चाहिए जो कि इस्तेदाद इनकी 4 हो सकती है, ठीक है। इससे हमने यूटस को थोड़ा सा हल्का सा सेपरेट करना होता है और साथ में फिंगर के साथ, दोनों फिंगर के साथ इस तरह से हमने यूटस को काट देते हैं। इस तरह से फिंगर यूटस के अंदर डाल के इस तरह से लेफ्ट को और राइट को काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बेबी को रिमूव करना। बेबी को रिमूव करने के लिए अगर तो बेबी ब्रीच है तो वो उसके लिए हमें बेबी ऑर्डर फोर्स की जरूरत नहीं होती। अगर पेशेंट ब्रीच नहीं है तो हेड पहले आना, तो उसके लिए हमने ये बेबी ऑर्डर फोर्स अब यूज करते हैं। बेबी ऑर्डर फोर्स के लिए भी मैंने एक वीडियो प्रॉपर से बना रखी है, इसके पार्ट और इसका यूज और इसके बारे में अब मैंने बताया हुआ प्रॉपर से। आप बेबी ऑर्डर फोर्स की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद बेबी को रिमूव करने के बाद हमने
फिर से बेबी को कॉर्ड क्लैंप जो होता है बेबी के साथ, जिसको कॉर्ड क्लैंप बोलते हैं, तो उसको कॉर्ड क्लैंप के साथ हमने टाई करना होता है। ये हमारे पास कॉर्ड क्लैंप होते हैं, एक बेबी वाली साइड पे लग जाता है और दूसरा साइड जो प्लेसेंटा की तरफ लगेगा। और इसके बाद हमने इसको काट देना होता है। हमारे पास होती है स्टिच कटिंग सीजर, जिसको हम स्टिच कर, इसके साथ हम कॉर्ड को काट देते हैं। साथ में अब हमारे पास होगा बल्ब सकर। ये बल्ब सकर का फंक्शन क्या है? ये होता है बेबी के मुंह से जो सिक्रेशन होता है उसको सक करते हैं। उसके बाद ये बेबी हम किस डॉक्टर को दे देते हैं जो बेबी के रिसीव करने के लिए आया होता है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने एक स्पंज होल्डर लेना होता है। उससे हमने जो अंदर तो हल्का फुल्का प्लेसेंटा और करते हैं इस तरह से, जो कॉर्ड इसके ऊपर मूव करके, और ये हम प्लेसेंटा मूव कर देते हैं। और साथ ही इसके अगर कोई पीस वगैरह बचे हो तो उसके साथ इसको साफ कर लेते हैं। और साथ में अब हमने यूट्रस को स्टिच करना है। यूट्रस को स्टिच करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो ग्रीन आर्मिटेज है। हमने ये ग्रीन आर्मिटेज है, जो अगर ये आप देख सके, दिखा सके कैमरामैन, तो ये हमारे पास ग्रीन आर्मिटेज इसकी शेप ये है। ये हम चारों कोनों पे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसको होमोस्टेटिस को कंट्रोल करता है। साथ में हमने स्टिच करना होता है। स्टिच करने के लिए हमारे पास जो होता है यूट्रस को स्टिच करने के लिए, सबसे पहले हमने यूट्रस के मसल को स्टिच करना होता है, जो वाइकर 1 से स्टिच करते हैं। उसके बाद हम पेरिटोनियम को लगाते हैं, यूट्रस की पेरिटोनियम को लगाते हैं वो। और पेरिटोनियम को लगाने के बाद हमने फिर मसल को लगाना होता है, मसल को सॉरी रेक्टर शीट को। यूट्रस स्टिच करने के बाद हमने रेक्टर शीट को स्टिच करना होता है। रेक्टर शीट को स्टिच करने के लिए हमारे पास जो होते हैं एलएस टिश्यू फोर्सेप्स, इससे हमने एलएस टिश्यू फोर्सेप्स के साथ रेक्टर शीट को पकड़ना और साथ में स्टिच करते हैं। रेक्टर शीट जो हम वाइकल वन से स्टिच कर सकते हैं और कैटगट से स्टिच कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो मसल को स्टिच करना होता है, मसल को स्टिच करने के बाद हमने स्किन स्किन लगानी होती है। स्किन को हम जो है कि पुरोलिन 20 स्ट्रेट नीडल भी यूज कर सकते हैं और पुरोलिन 20 कर्व में भी हम कटिंग में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बताया सिजेरियन सेक्शन के इंस्ट्रूमेंट, सिजेरियन सेक्शन की प्रिपरेशन, और सिजेरियन सेक्शन में कौन सा सीजर दिया जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सिजेरियन सेक्शन के जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो सिजेरियन सेक्शन में ही इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले ये डोनिस ट्रैक्टर था, जो सिर्फ सिजेरियन सेक्शन में, इसको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन का। उसके बाद बेबी ऑर्डर फोर्सेप, ये भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है सिजेरियन सेक्शन का। और जो है ग्रीन आर्मिटेज, ये भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है सिजेरियन सेक्शन का, ठीक है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।